हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरके स्टडी प्लेनेट पे। तो आज हम लोग स्पीडी रेलवे समान विज्ञान का पेज नंबर 36 से 40 तक पढ़ने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पेज नंबर 31 से 35 तक पढ़ लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है जिनॉन। आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। सबसे बड़ा बीजाणु होता है साइकस में। विस्फोटकी RDX किस नाम से जाना जाता है? तो T4। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। सोना घुलनशील है अम्लराज में। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। गैसों की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। कोहरा है गैस व दाब का कोलाइडी विलयन। ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड सड़े गैसों की तरह गंध देती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस SO2। अगला प्रश्न है कि गैसोलीन अवयव है हाइड्रोजन सल्फाइड जो H2S होगा, ठीक है। और गैसोलीन अवयव है तो कच्चे तेल का। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक थे हैनीमैन। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर होता है पुरुष के क्रोमोजोम पर। एक जीन एक एंजाइम का परिकल्पना किया था तो बिडल एवं टैटम ने। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? चैडविक ने। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किया जाता है ग्रेना अयस्क से। ल्यूमेन मात्रक है तो ज्योति तीव्रता ज्योति फ्लक्स का। पेंसिल का लेड बना होता है ग्रेफाइट का। क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहलाता है गॉस। प्राथमिक सेल कहलाता है शुष्क सेल। ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी S चंद्रशेखर ने। प्रक्षेपास्त्र का विकास किया था J रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। इंद्रधनुष होता है प्रवर्तन तथा अपवर्तन के कारण। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कांसा मिश्र धातु होता है तांबा तथा तीना का। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर। धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। प्याज और लहसुन में गंध का कारण है पोटेशियम की उपस्थिति। उदासीन घोल का pH मान होता है 7। आयनन क्षमता सबसे कम होती है गामा किरणों की। कार्बन का अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होता है सिल्वर आयोडाइड का। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना को। चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है चिरेप्टोलॉजी। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है फफूंदी। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलती है ऑक्सीजन गैस। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। पौधे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण करते हैं नाइट्रेट। हल्दी का खाने योग्य हिस्सा होता है प्रकंद। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है क्रोप्रोफिल। मच्छर में मलेरिया परजीवी का चक्र खोजा था रोलांड रॉस ने। परिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है रीटर को। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी। तंबाकू का पत्तियों में होता है निकोटीन। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। न्यूनतम संभव तापमान है -273 डिग्री सेल्सियस। जलपोत का चाल मापने की इकाई है नॉट। रेडिएटर का कार्य है इंजन को ठंडा रखना। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई थी मिस्र से। कृत्रिम सोना मिश्रण होता है तांबा तथा एल्युमिनियम का। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर का। क्लोरोफॉर्म का आयुपेशी नाम क्या है? तो ट्राई क्लोरोमीथेन है। अगला पेज है पेज नंबर 37। अगर किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से। एजोला क्या है? तो जलीय फर्न है। सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है टेरिडोफाइट्स में। जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल्स कौन है? तो साइकस। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलेसिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया। पौधे के किस भाग में कॉफी प्राप्त होता है? तो बीज से। लौंग होता है क्या? शुष्क पुष्पकलिका।
रेस्पिरिन नामक औषधि किससे प्राप्त होती है? तो राउलिफिया सर्पेंटाइना से। कुनेन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का निकाय एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होती है? हरा रंग में। क्लोरोफिल यानी हरित लवक में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम यानी Mg। कौन सा पादप हार्मोन जो है बौने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनाने में भी मदद करता है? तो जिब्रेलिन। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण से होता है? तो जस्ता की कमी के कारण से। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण से। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या है? तो कीड़ों के अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है वह है एंटेमोलॉजी। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपीकल्चर। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के सिद्धांत का जन्मदाता कौन है? तो ह्यूगो डिब्रीज। अगला प्रश्न है कि हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना को। पीत किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत। दुग्ध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो रेनिन। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन। रुधिर के प्लाज्मा में किसके कारण एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो वह है लिम्फोसाइट। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है प्लीहा को। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो वृक्क यानी किडनी में। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मानव वृक्क स्मृति में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। टेस्ट ट्यूब शिशुओं में किसका विकास जो है उसका विकास कैसे होता है? तो टेस्ट ट्यूब शिशुओं में अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टॉमी। अच्छा, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? बेसेक्टॉमी। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन। किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? तो थायरोक्सिन को। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनालिन। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रेनालिन। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित के लिए उत्तरदायी है? तो अग्नाशय। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कॉर्निया। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आइरिस। कौन सा पदार्थ मानव शरीर के में ईंधन का कार्य करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए। कंपन तल तथा ध्रुवन तल के बीच का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वह अगला पेज से है, पेज नंबर 38। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है तो 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। थायमिन यानी विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। रक्त की अशुद्धि किस अंग में जाकर छनती है? तो वृक्क यानी किडनीज में। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है तो लेंस। एंजाइम होते हैं प्रोटीन होते हैं, एंजाइम को हम लोग प्रोटीन भी बोलते हैं। दर्द का निवारण करता है तो एनाल्जेसिक दवा। किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा का। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। मरकरी है द्रव धातु। बॉल पेन किस धान पे कार्य करता है? तो पृष्ठीय तनाव। मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन होता है तो लगभग 1350 ग्राम से 1400 ग्राम। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है ध्रुवों पर। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो हार्बेरियम। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और उछल बनाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो सल्फर। किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ढाक के फूल का वनस्पतिक नाम है यह।
अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में पहली जीवन रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? तो यूरिया। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? तो बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इस कारण से। और अगला प्रश्न है, माइक्रोस्कोप के लेंस होता है तो उत्तल। H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं तो बर्ड्स फ्लू। पानी में किसकी अधिकता मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो नाइट्रेट। 2,4-D है तो एक खरपतवारनाशी है। आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो आइरिस। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तो क्या पैदा करती है? तो जल पैदा करती है। तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से चमकता है? तो उसमें अपने उच्च अपवर्तनांक होता है उसका, इस कारण से। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है तो ओम मीटर। पेलाग्रा रोग किसकी लगातार कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से। हृदय रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती है फुफ्फुस धमनियां। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? तो थ्रोम्बिन। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? गुर्दा। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है तो किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में। ईस्ट एवं मशरूम है तो एक फफूंद। अगला प्रश्न है, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं तो कवक एवं शैवाल से। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में। विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन 12 में। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलना। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 7.2%। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एडिलेन। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है, एक अमीनो अम्ल। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो पुट्टिका। और इसी के साथ यह पेज खत्म होता है। अगला पेज जो है पेज नंबर 39, और इसमें से क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व क्या होता है? तो बढ़ता है। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अति सूक्ष्म मापन के लिए प्रयोग किया जाता है तो वार्नियर कैपिलर का। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ के। खाद्य ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है ध्रुवों पर। पानी की पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने से घट जाती है। जल प्रवाह को मापने की यूनिट है क्यूसेक। पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत है सौर ऊर्जा। केल्विन मान से मानव शरीर का समान तापक्रम है तो 310 केल्विन। ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि आर्द्रता उच्च होती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वे परस्पर ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना कहलाता है वर्ण विक्षेपण। किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? तो बैंगनी। समतल दर्पण की वक्रता तिर्य्या होती है तो अनंत। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण की कारण है तो धूलकण। धूप के चश्मे की पावर होती है तो 0 डायोप्टर। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। और अगला प्रश्न है कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो निकट दृष्टि दोष। कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो लाल रंग का। स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा का। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नियंत्रण विखंडन के द्वारा।
सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र है सोनार, और सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड एंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सेकेंड के लोलक की काल अवधि होती है तो 2 सेकेंड। विद्युत रूप से परमाणु होता है उदासीन। किसी तत्व के गुण को प्रदर्शित करता है तो परमाणु क्रमांक। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो फास्फोरिक अम्ल का। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। शुष्क सेल का एनोड बना होता है जस्ते का। यूरेनियम विखंडन का सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन। कोल गैस मिश्रण होता है तो H2CH4 तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का। और अगला प्रश्न है कि सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो हाइड्रोकार्बन। बेसेमर कांटर का उपयोग किसको प्राप्त करने के लिए होता है? तो कास्ट आयरन से स्टील प्राप्त करने के लिए। मोह मापने का उपयोग होता है प्रतिरोधकता मापने के लिए। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? न्यूलैंड्स ने। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। निलंबन कण का आकार होता है तो 10⁻⁻2 तथा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बीच। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो प्रोटीन का। लाइसोसोम कहाँ पाए जाते हैं? श्वसन एंजाइम में। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड एवं प्रोटीन की। डीएनए किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है सेलुलोज। जीन को वहन करने वाली अनुवांशिक इकाइयाँ क्या कहलाती है? गुणसूत्र। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो टॉन्सिल। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है तो वसा एवं सेलुलोज की। प्रोटीन की इकाई क्या है? एमिनो अम्ल। केंद्रक के विभाजन क्या कहलाता है? तो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है क्या कहलाती है? तो जीरेंटोलॉजी। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? एमाइलेज। पेपिलरी पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? तो स्तनधानियों के हृदय में। और अगला जो प्रश्न है पेज नंबर 40 से, मनुष्य में शुक्राणु की आयु कितनी होती है? तो 48.72 घंटे। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो मीबोबियन। मनुष्य के आहार नल के किस भाग में कौन सा एंजाइम नहीं होता है? तो ग्रासिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। पीत का मुख्य कार्य क्या है? वसा का इमल्सिफिकेशन। रुधिर किस प्रकार का एक ऊतक है? तो संयोजी ऊतक। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव का। आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? गैस्ट्रिन। जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जॉन रे ने। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की थी? तो ग्रिफिथ ने। डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई थी? तो प्राकृतिक चयन के द्वारा। अमीबा का प्रचलन अंग क्या कहलाता है? कूटपाद। सांप का जहर है प्रोटीन। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो आर्थ्रोपोडा। सबसे अधिक वायु किस जंतु की होती है? तो कछुआ। अमीनो एसिड को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया था? तो स्टेनले मिलर ने किया था। उसके बाद जो अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो विषों के। पक्षियों के प्रायः एक ही होता है तो अंडाशय। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? अमीबा। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को कहते हैं तो एपीकल्चर। स्तनधारी यूरिया बनाते हैं तो गुर्दे यानी वृक्क में। कॉकरोच का लार्वा को क्या कहते हैं? निम्फ। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? तो सांप में। तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है? तो 20 वर्ष का। रुधिर की नाड़ी दर किससे मापी जाती है? तो धमनी से। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा ब्रेकियल धमनी से। यदि मनुष्य के शरीर का वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसमें किस विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी? तो यूरिया। शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है? तो यकृत में। रक्त के स्कंदन में कौन जो है सहायता करता है? तो रक्त प्लेटलेट्स। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो मस्तिष्क में। मनुष्य में कशेरुकी की कुल संख्या होती है तो 33।
मनुष्य के रक्त में पाया जाने वाला एंजाइम है तो एमिलेज। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है कि रक्तदान का नियंत्रण जो है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, तो अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि। उसके बाद जो है मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है, तो छाल से। मूत्र का असमान घटक है सेल्बुमिन। बिना निषेचन के अंडे के विकास को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, तो रेनिन। एंजाइम के प्रोटीन का भाग को क्या कहते हैं, तो एपो एंजाइम कहते हैं। बुद्धि का केंद्र स्थित है प्रमस्तिष्क में। उसके बाद जो है किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, तो एड्रेनलिन। उसके बाद जो है पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से उत्पन्न होता है, तो नियासिन। मम्पस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लार ग्रंथियां। गोल कृमि यानी निमेटोड से होने वाला रोग है तो फाइलेरिया। लॉक्ड जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है, तो टिटनेस। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकेमिया। वर्धनता वाले रोगी को लाल रंग दिखाई देगा तो पीला। चेचक होने का कारण क्या है, वेरियोला वायरस। साग में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है लोहा। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है तो वह है जुखाम। ठीक है, और यहाँ तक जो है हम लोग पेज नंबर 40 तक पढ़ लिए हैं, और उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 41 से अगले वीडियो में। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।